नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के लिए एक मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। इस वीडियो में 30 सवाल रखे गए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है और कट ऑफ जो है 24 रखा गया है। अगर आप 24 या 24 से ऊपर लाते हैं तो आपकी तैयारी को काफी अच्छी मानी जाएगी। अगर आप इससे कम भी लाते हैं तो 20 तक भी लाते हैं तो आपकी तैयारी जो है संतोषप्रद मानी जाएगी, लेकिन आप रिविजन जरूर करिएगा और अपने आप को परफॉर्मेंस को ऊपर बढ़ाते रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक कोट को देखते हैं। हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। इस कोट्स को मैं आपको लिए इसलिए लाया हूं क्योंकि 70-72 जो भी है प्रमोशन का एग्जाम है, इसे पास करना आसान है। सिर्फ आपके अंदर से जिस दिन ये आवाज आ गई कि अब मैं पास हो जाऊंगा, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, तो टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आपको एक स्क्रीन पर ग्रो ऐप दिख रहा होगा। ये ग्रो ऐप है, इससे इन्वेस्टमेंट मैं भी करता हूँ। एक तरह से म्यूचुअल फंड में ग्रो के द्वारा मैंने भी इन्वेस्ट किया है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होने के कारण मैं इस वीडियो में इसे इंक्लूड किया हूँ, ताकि आप भी जॉब में हैं और जो भी कहीं पर भी है, अगर आप कुछ भी पैसा आपके पास है तो एक सिक्योर माध्यम है आजकल म्यूचुअल फंड के थ्रू उसे सेव करना। क्योंकि शेयर मार्केट ज्यादा रिस्की होता है। अगर आप शेयर मार्केट सीख लेते हैं तो प्रॉफिटेबल वो ज्यादा है, लेकिन म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट भी है, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप भी जरूर कुछ न कुछ सेविंग करते होंगे, और अगर कर रहे हैं तो कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में लगाइए। बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, मैंने इससे अच्छा रिटर्न कमाया है, इसलिए मैं आप लोगों को इतनी श्योरिटी के साथ रिकमेंड कर रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहां से जरूर ट्राई करिएगा, विजिट करिएगा। बहुत आसानी से इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है, थोड़े बहुत प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। तो चलिए, ये तो था आपके लिए पर्सनल सलाह। आगे चलते हैं अब क्वेश्चंस पर। पहला और दूसरा सवाल जो है वो है, पहला, रेल परिसर में मत्तता के हालत में पाया जाना रेलवे एक्ट की किस धारा में दंडनीय है? अंडर विच सेक्शन इज द रेलवे एक्ट पनिशेबल फॉर ड्रंकनेस और न्यूसेंस? ऑप्शंस आर सेक्शन 145, सेक्शन 146, सेक्शन 147 या सेक्शन 148। आप अपने सही उत्तर टिक करिए, लिख करके रखिए। लास्ट में आपके लिए आंसर की रखा गया है, जैसा कि विगत दिनों से हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। दूसरा सवाल, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किए गए कार्य द्वारा रेल में यात्रा कर रहे यात्री और व्यक्तियों की सुरक्षा में संकट उत्पन्न करता है तो वह किस धारा का उल्लंघन करता है? इफ अ पर्सन इंडेंजरिंग सेफ्टी ऑफ persons traveling by railway by willful act or omission, then he violates which section? Options are section 152, section 153, section 154 या section 155। चलिए चलते हैं आगे के सवाल पर। तीसरा और चौथा सवाल आपको दिख रहा होगा, विकलांग या दिव्यांग डब्बे में सफर करना किस धारा के तहत दंडनीय है? ट्रैवलिंग इन अ डिसेबल ऑब्लिक डिसेबल कंपार्टमेंट इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 156, सेक्शन 157, सेक्शन 155 या सेक्शन 158 है। चौथा सवाल, रेल सुरक्षा बल के पास रेलवे एक्ट की अजमानतीय धाराएं कौन कौन सी हैं? विच आर द नॉन अवेलेबल सेक्शंस ऑफ द रेलवे एक्ट फॉर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? ऑप्शंस आर सेक्शन 143, 150, 153 या 160। तो आप इन चारों ऑप्शन में, फोर ऑप्शंस विच आर गिवन बिलो, आप इसमें से करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए। वेरी गुड, आपने करेक्ट आंसर को टिक कर लिया होगा। तो हम आगे चलते हैं आगे के सवाल पर। पांचवा और छठा नंबर सवाल है, मानव रहित लेवल क्रॉसिंग की उपेक्षापूर्ण पार करना रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय है? नेग्लिजेंटली क्रॉसिंग और ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 160, सेक्शन 161, सेक्शन 156 या सेक्शन 174 में है।
चलिए छठे सवाल को देखते हैं। रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत आरपीएफ ऑफिसर और बल सदस्य किसी को गिरफ्तार करता है? अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट आरपीएफ ऑफिसर एंड फोर्स मेंबर अरेस्ट समवन? ऑप्शंस आर सेक्शन 179 क्लॉज 1, सेक्शन 179 क्लॉज 2, सेक्शन 179 क्लॉज 3 या इनमें से कोई नहीं। सातवां और आठवां नंबर सवाल देखें। हॉर्स पाइप को टेम्पर करना रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय है? टेम्परिंग ऑफ हॉर्स पाइप इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 150, सेक्शन 154, सेक्शन 164 या सेक्शन 174। आठवां सवाल, क्या रेलवे एक्ट की सभी धाराओं में तुरंत बेल का प्रावधान है? इज देयर अ प्रोविजन ऑफ बेल इमीडिएटली इन ऑल द सेक्शंस ऑफ द रेलवे एक्ट? क्या उसका उत्तर यस है, नो है, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, नॉट ऑफ चेंज, या सभी केवल न्यायालय दे सकता है? सभी में केवल न्यायालय दे सकता है, ऑल आर गिवन थ्रू कोर्ट। तो क्या है रेलवे एक्ट की सभी धाराओं में तुरंत बेल का प्रावधान है? इज देयर अ प्रोविजन ऑफ बेल इमीडिएटली इन ऑल द सेक्शंस ऑफ द रेलवे एक्ट। चलते हैं आगे। नौवां और 10वां सवाल देखिए। रेलवे एक्ट की किस अध्याय में पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस, शास्तियां और अपराध के बारे में बताया गया है? विच चैप्टर ऑफ रेलवे एक्ट डील्स विद पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस या पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेस के बारे में बताता है? ऑप्शंस आर चैप्टर 11, चैप्टर 13, चैप्टर 15 या चैप्टर 16 है। 10th नंबर सवाल देखिए। रेलवे एक्ट के अध्याय 15 में किस धारा से किस धारा तक वर्णन है? जो चैप्टर 15 ऑफ रेलवे एक्ट डिस्क्राइब्स फ्रॉम विच सेक्शंस टू विच सेक्शन? ऑप्शंस आर सेक्शन 123 टू 167 या ऑप्शन बी सेक्शन 137 से 182 या सेक्शन 123 से 182 तक या सेक्शन 137 से लेके 180 तक वर्णित है। चलते हैं आगे। 11वां और 12वां सवाल, सीआरपीसी की किस धारा में जमानती अपराध परिभाषित है? बिलेबल ऑफेंस इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? ऑप्शंस आर सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C या सेक्शन 2D में। चलिए 12 नंबर सवाल देखें। 12th नंबर, सीआरपीसी की किस धारा में परिवाद परिभाषित है? कंप्लेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 रहेंगे। तो कंप्लेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? सेक्शन 2A, 2B, 2C, 2D किसमें डिफाइंड है? कंप्लेंट, परिवाद। चलते हैं आगे। 13 और 14 नंबर सवाल देखते हैं। सीआरपीसी के किस धारा में लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इज डिस्क्राइब इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? सेक्शन 20, सेक्शन 22, सेक्शन 24 या सेक्शन 26? पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी के बारे में किस धारा में बताया गया है? 14 नंबर सवाल 14, सीआरपीसी के किस धारा में जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी के बारे में बताया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पब्लिक वैन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस इज डिस्क्राइब? ऑप्शंस आर सेक्शन 25, 30, सेक्शन 33 या सेक्शन 37 में। किसमें है? सही उत्तर आप टिक कर लीजिए। चलते हैं आगे। 15 और 16 नंबर सवाल देखिए। सीआरपीसी की किस धारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का पूछताछ के दौरान पसंद के अधिवक्ता से मिलने के अधिकार के बारे में बताया गया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन to meet an advocate of his choice during interrogation is described? Options are section 41A, 41B, section 41C या section 41D किसमें बताया गया है? इससे एक सवाल आपके 70-72 दोनों में रहेंगे 41 की धारा से, जो ABCD या 41 है इसमें से, तो आप इसे गहनता से देख लीजिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। सीआरपीसी के किस धारा में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी के बारे में बताया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अरेस्ट हाउ मेड इज डिस्क्राइब्ड? ऑप्शंस आर सेक्शन 38, सेक्शन 42, सेक्शन 47 या सेक्शन 46। उल्टा मैंने बोल दिया है, पहले सेक्शन 46 है फिर सेक्शन 47 है। आप अपना उत्तर टिक कर लीजिए। वेरी गुड। चलते हैं आगे।
अगला है सीआरपीसी। सीआरपीसी के किस धारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला के दिए जाने के बारे में बताया गया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल इज डिस्क्राइब्ड? ऑप्शंस आर सेक्शन 48, सेक्शन 50, सेक्शन 51 या सेक्शन 52। किसमें बताया गया है? चलिए देखते हैं 18 नंबर सवाल। सीआरपीसी के किस धारा में बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा परीक्षा के बारे में वर्णित है? इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर इज डिस्क्राइब्ड? ध्यान से इस सवाल को हल करिएगा। सेक्शन 53, सेक्शन 53 का ए या सेक्शन 54 या सेक्शन 54 का ए किस में बताया गया है? वेरी गुड, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आगे। 19 और 20 नंबर सवाल आप देख सकते हैं। सीआरपीसी के किस धारा में गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त के बारे में बताया गया है, जिसको कि टीआई परेड भी कहते हैं? अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्क्राइब्ड अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड? ऑप्शंस आर सेक्शन 53, सेक्शन 53 ए, सेक्शन 54 या सेक्शन 54 ए। चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20th, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के से अधिक निरुद्ध न किया जाना सीआरपीसी की कौन सी धारा बताता है? इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्क्राइब्ड अबाउट पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स? तो इसका जो इस 20 नंबर सवाल का जो आंसर है वही मेरा चेस्ट नंबर भी हुआ करता था ट्रेनिंग सेंटर में। तो सेक्शन 53, सेक्शन 55, सेक्शन 57 या सेक्शन 60 है। वेरी गुड, चलते हैं आगे। अगला सवाल 21 और 22, 21, 22 नंबर है। आरपीयूपी एक्ट की कौन सी धारा के तहत तलाशी का वारंट जारी किया जाता है? अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट एम्पावर्स टू इशू सर्च वारंट? ऑप्शंस आर सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 या सेक्शन 12। चलते हैं 22 नंबर सवाल। आरपीयूपी एक्ट की कौन सी धारा में मौनानुकूलता के लिए दंड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट इज पनिशेबल फॉर कनाइवेंस? मौनानुकूलता के लिए दंड है। ऑप्शंस आर सेक्शन 3, 4, 5 या सेक्शन 6। बहुत ही आसान सवाल है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। चलिए 23 और 24 देखते हैं। आरपीयूपी एक्ट की कौन सी धारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही के बारे में बताती है? अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट डिस्क्राइब्स डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्टेड? ऑप्शंस आर सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8। आते हैं 24 नंबर सवाल। आरपीयूपी एक्ट की कौन सी धारा में तलाशियां और गिरफ्तारियां कैसे की जाएंगी? इन विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट इज डिस्क्राइब्ड अबाउट सर्चेज एंड अरेस्ट हाउ टू बी मेड? ऑप्शंस आर सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। वेरी गुड, चलते हैं आगे। 25 और 26 नंबर सवाल। रेल संपत्ति आरपीएफ अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? रेलवे प्रॉपर्टीज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 2A, 2C, 2E या 2F। सवाल ऐसे दिखेंगे आपके एग्जाम में। 26 नंबर सवाल। आरपीयूपी एक्ट की कौन सी धारा में यानों आदि के संपहरण का आदेश देने की न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस आर, इंग्लिश में देखिए, इन विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट इज described about powers of courts to order forfeiture of vehicles etc। तो ऑप्शंस हैं सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 या सेक्शन 13। किसमें बताया गया है आप टिक कर लीजिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो सवाल है 27, 28, आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा में बल सदस्यों के प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है? सर्टिफिकेट्स टू मेंबर्स ऑफ द फोर्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट? सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 या सेक्शन 8। चलते हैं 28। आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा बल सदस्यों के कर्तव्य के बारे में वर्णित है? ड्यूटीज ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। किसमें वर्णित है देख लीजिए। लास्ट, ये लास्ट स्लाइड है। 29 और 30 नंबर सवाल। आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा में निलंबन और
निलंबन के दौरान बल सदस्यों का उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। सेम सवाल आपको इससे भी पूछा जा सकता है कि आरपीएफ रूल में निलंबन के दौरान, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आरपीएफ एक्ट है, आरपीएफ रूल नहीं है। आरपीएफ एक्ट में कहा बताया गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट। ऑप्शंस आर सेक्शन 14, सेक्शन 16, सेक्शन 16 का ए या सेक्शन 18 में बताया गया है। एंड लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट वन क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा बल सदस्यों के कार्यों का संरक्षण के बारे में वर्णित है? प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट्स ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट। ये सवाल आपको सीआरपीसी से भी पूछा सकता है कि सीआरपीसी के किस धारा में बल सदस्यों के लिए संरक्षण है, तो वहां सेक्शन 45 उसका उत्तर है, लेकिन यहाँ आपको आरपीएफ एक्ट के बारे में बताना है। ऑप्शंस आर सेक्शन 16, सेक्शन 16A, 18 या 20 है। तो आशा करता हूं कि आपने 30 के 30 सवाल सही किए होंगे। जो लोग कट ऑफ से पार किए हुए हैं, नहीं किए हैं, सारे अपने आंसर जितने भी हो रहे हैं उनके स्कोर है उसे कमेंट बॉक्स में करिएगा, और साथ ही साथ जो ग्रो ऐप का मैंने सलाह दिया है उस पर जरूर गौर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, विजिट करिएगा। चलिए देखते हैं अब आंसर शीट आपके लिए। तो ये आंसर की आपके पास है 300 सवाल के, आप इसे आसानी से मिलाइए, धीरे धीरे करके मिलाइए, और आप लोग जो है, आशा कर रहा हूं मैं कि सभी लोगों का 30 में 30 आया होगा, क्योंकि काफी आसान सवाल मैंने पिक आउट किए हैं। तो चलिए अब वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए बताइएगा आप कमेंट करके लिए आपके लिए यह इनिशिएटिव कितना यूजफुल हो रहा है, और जो भी ज्वाइंट मेंबर हैं, जो भी इसके सदस्य जुड़े हुए हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू। आपके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स और स्पेशलाइज्ड वीडियो इसी तरीके से मैं लाता रहूंगा। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।